इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। चक्रवर्ती जी का परिचय क्या है? अवधपुरी रघुकुल मनिरा वेद विदित तेहि दशरथ नाम धर्म गुण हृदय भगति मति सारंग अवधपुरी। धर्म की धोरी को धारण करने वाले महाराज, हृदय में भगवान की भक्ति है, मति में भगवान राम है, जीवन धर्म में है, सत्य धर्म है, शुद्ध आचरण धर्म है, सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है। हम पालन करें तो कठिन थोड़ी है। दान कर्तव्य धर्म है। कलिकाल का प्रधान धर्म क्या है? दान। प्रधान व्यवहार क्या है? भगवन नाम कीर्तन। एक कथा क्या है? तो कीर्तन है। घूम फिर के हर चौपाई में भगवान का नाम आता है। कोई भी गाइए राम आएगा। जिम सरिता मोरो ता राम, सागर महु रो राम। चौपाई क्या है? तो कीर्तन है। इसलिए श्री रामचरितमानस जी का कोई गान भी करे तो वो कीर्तन करता है। सदग्रंथों का गान भी माई बाप कीर्तन है। कलियो केशव कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन। तो लिखा है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्यों लिखा है? जो देखेगा, पढ़ेगा, बोलेगा। ये दो मुख्य व्यवहार और धर्म हैं, भगवन नाम कीर्तन और दान कर्म। जो जीवन में जी रहा है वो धर्म में जी रहा है। गुरु जी ने कहा धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति उसी प्रकार चल के आ जाते हैं जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर चल के जाती। किसी की प्रसन्नता के लिए धर्म नहीं करना है, अपना कर्तव्य है धर्म आचरण करना, दूसरे के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए है, वो जिंदगी है, लेकिन उपकार के लिए हो। धर्म है। धर्म कठिन नहीं है, बहुत सरल है। देखिए अधर्म कठिन है, अधर्म में मेहनत बहुत है, धर्म में कोई मेहनत नहीं। सीधी सीधी कथा बाँचने में क्या झंझट है? आऊँ माऊँ करना हो तो बहुत झंझट है। इधर गिलाओ, कहीं 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 करोड़ा इकट्ठा करो। सीधा सीधा लिखा है, सीधा सीधा गाओ। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय।
हमारे जीवन में धर्म धुरंधरता आवेगी, धीरे धीरे आवेगी, एक दिन में नहीं आवेगी। सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहि आवा। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे होता है। ज्ञान भी धीरे धीरे होता है, सत्संग भी धीरे धीरे होता है, भजन भी धीरे धीरे होता है। जो करते रहो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहो। अब करेंगे, अब नहीं, अभी से करो, क्या करें। हम तो आपसे निवेदन करेंगे कुछ न करिए, लेकिन फिर करिए मत कुछ। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कुछ मत करो, कुछ मत करो। करनी का फल हमको आपको अवश्य पाना होगा। करेंगे तो फल पाना होगा। बृहस्पति देव ने देवराज इंद्र से कहा, देवराज, कर्म प्रधान विश्व करी, जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। दूसरा क्या कर रहा है ये हमारा विषय नहीं है, हमको क्या करना है ये हमारा विषय है। दूसरा जो करेगा वो भरेगा। हम अपना व्यवहार छोड़कर इसी चिंता में परेशान रहते हैं भगत लोग, वो बड़ा बुरा कर रहा है। अरे आप भी तो अच्छा नहीं कर रहे हो, उसकी बुराई का स्मरण कर रहे हो। जो कर रहा है वो उसका अपना व्यवहार है, हम लगे नहीं। हमारे लिए निश्चित कर्म क्या है, हम इसका विचार करें। हम बहुत अच्छे हैं, इसी में बात छिपी है कि और लोग बहुत बुरे हैं। हम बहुत अच्छे हैं। कई लोग बड़े विकट ईमानदार होते हैं, तो जो ईमानदार होता है उसको से सब बेईमान नजर आते हैं। ये अच्छी बात नहीं। नहीं नहीं, हम ईमानदार हैं तो हमारी ईमानदारी हमारे घर में, और दूसरे ईमानदार नहीं है तो उनका उनके पास। करना नहीं, गाना नहीं, इसका गाना थोड़ी गाना है। ये धर्माचरण नहीं है। धर्माचरण सुष्ट पुष्ट चिंतन है। धर्म वह व्यवहार है जो हमको जीना है, सदग्रंथों में है, अब वह आचरण में आएगा। ये तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए। राम जी क्या हैं? अतो विग्रहवान धर्म है राम जी। भगवान श्री कृष्ण क्या हैं? परमात्मा ऐश्वर्य वर्णन में कहते हैं कि मर्यादा पालन करने के लिए पुरुषों में उत्तम पुरुष राम मैं ही हूं, और कोई नहीं है। तो राम जी धर्म प्रतिमूर्ति हैं, और मर्यादा पालन हेतु कन्हैया ही राम स्वरूप हैं। तो दोनों अलग तो भय नहीं, दोनों एक हो गए। क्या करना? तो जो धर्म व्याख्या कर गए कन्हैया, उसका हम पालन करें, और राम जी जो रह गए उसका हम पालन करें। पूरी कथा कह गए रह गए में है। कन्हैया कह गए और रघुनाथ जी रह गए, ये धर्म है।
कल की कथा में आप सुनेंगे, धर्म पालन सरल नहीं है, धर्म की व्याख्या सरल है। देखिए, आप सभी श्रोताओं को क्रोध का त्याग करना चाहिए, लोभ का त्याग करना चाहिए, काम का त्याग करना चाहिए, मोह का त्याग करना चाहिए और प्रेम भूषण जी को केवल भाषण करना चाहिए, क्योंकि हम तो बोलने की दक्षिणा लेते हैं साहब। ये करना सब आपका काम है, हमारा काम करना, हमारा काम केवल कहना है। करेगा कौन? तो आप लोग, अब आप तो हम करेंगे तो कहेगा कौन? ये धर्म नहीं है, ये कहना और पालन न करना यही अधर्म है। करना फिर कहना तभी उसका प्रभाव है, केवल कहने से प्रभाव नहीं होता। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है, जितना धर्म में जी सके हम जिए, उसका पालन करें, अपने भी दें औरों को भी दें। माताओं की प्रशंसा की गुरुदेव भगवान बोले, राजन शीघ्र रचना बनाइए और बारात लेकर मिथिला प्रवेश करें। उत्सव सदैव उत्साह के साथ, तिन कहूं सदा मंगला तन राम जस। वस्तुतः हर घड़ी अंतिम घड़ी मानकर चलनी चाहिए। हर घड़ी अंतिम मान लेंगे ना तो एकदम बच्चों जैसे सजे संवरे रहेंगे। न जाने अगली घड़ी आवे न आवे, अंतिम। नित्य घर का श्रृंगार करो, नित्य ठाकुर के सामने पुष्प रखो। ड्राइंग में जो ड्राइंग का टेबल है उसमें नित्य सुगंधित पुष्प रखिए। घर को स्प्रे करिए, क्या सुगंध, मंदिर को सजाइए। क्यों? अरे सजे धजे रहोगे तभी तो सांवरिया आएगा। सजाए भी हैं तो नकली फूल, न नाक में गंधावे है न घर में गंधावे। तेरी की क्या अर्थ है? नित्य अलंकार में रहो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।